Good morning, guys. So this is our second practical for web programming. स्टार्ट करते हैं हम लोग. लास्ट टाइम मैंने जो HTML का बेसिक आपको बताया था, आई होप वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट. आई मीन at least we have revised it once. I assume that from your side. If you have not revised, then it's up to you guys. But today we'll be starting with the other part of HTML. So 2 to 3 practicals going to be purely for HTML purpose, because that is the main basic that is the main base which is required to be built before we start with other programming languages like CSS or JavaScript. So if you are well aware or if you are comfortable with HTML, then only we can easily start with CSS or JavaScript, because both these languages comes within HTML programming itself. So if you are not comfortable, or if you are not practice enough HTML things, then it will create a problem when we start with other programming languages. So better if you have not started yet, then at least start with what we have done. At least you can study that much part. So before we start with next part, is there any doubts from you all? Anyone? Any doubt about the last practical? Anyone? I hope my voice is clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we'll start with the today's lecture. Sir, हाँ बोलो. sir, the PDF you have shared, we have to write all the practicals. नहीं. This one practical which are mentioned in our syllabus, that is autonomous college syllabus, those from the PDF which I have shared right now. So we are practicing this programs. These are the practice programs. So the finally what you have to add, I'll just update them. Okay. Okay, sir. So I hope this screen is visible to everyone. Last time we have started Yes, sir. नोटपैड प्लस प्लस वाला प्रोग्रामिंग. यस. सो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग अगर कोई एक वेब पेज पे आपको अगर ये जो पैटर्न में पॉइंट वाइज अगर आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है, लाइक वी हैव फ्रूट्स, देन फ्रूट्स के अंदर वी हैव सब टाइप्स, वो बता रहे हैं हम लोग. देन वी हैव वेजिटेबल्स, अगेन उसके अंदर कुछ सब टाइप्स है, वो बता रहे हैं हम लोग. सो लेट्स सी कि हम लोग इसके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स देखे थे HTML वाले. उसके आगे का पार्ट करता है. सो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो प्रैक्टिकल देखा था जिसमें हम लोग लिंक्स कैसे बनाते हैं वो बताया था मैंने. हम लोगों ने एंकर टैग यूज किया था, और एंकर टैग के अंदर वी हैव यूज्ड हाइपर रेफरेंस, जहाँ पे हम लोग व्हेन वी क्लिक ऑन दोज हाइपर टेक्स्ट, तो उसको आपको एग्जैक्टली कौन से साइड पे लेके जाना है करते हैं. ओके. अब यहाँ पे इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, दैट इज अबाउट कि हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ चीज़ें कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. तो लाइक यहाँ पे एज यू कैन सी कि हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फ्रूट्स बता रहे हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. देन वेजिटेबल्स बता रहे हैं. देन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, और उसको हम लोगों ने सीक्वेंस में लेबल आउट किया हुआ है यहाँ पे. ओके. सो वो लेबलिंग कैसे होगा ये समझते हैं आज का. और उसके साथ में यहाँ पे कुछ कोड आपको दिए हुए हैं. तो अब मैं अगर सब कुछ टाइप करूंगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ. हम लोग जब HTML यूज करते हैं, उसके पास यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन दिस कोड. ओके. सो ये हम लोग का HTML स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है. अब यहाँ पे ये कुछ भी कलर में क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट सेव्ड दिस फाइल. आई जस्ट सेव इट. तो हम लोग के पास fi practicals, and I'll just save this practical 2. lecture2.html.
सो एक्सटेंशन आपका आएगा .html, उसके बाद इफ़ यू नोटिस ये सब कलर में आ गया। ओके, सो HTML अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, सो इफ आई जस्ट क्लोज इट, सो यहाँ पे आपको बता रहा है HTML ये क्लोज हो गया। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जो रहता है वो हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के आगे इफ यू नोटिस वी हैव टाइटल, देन टाइटल के साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और फिलहाल के लिए अगर चाहिए तो हम लोग ये अगर स्टाइल्स को हटा भी देते हैं तो नॉर्मली कैसे सिनारियो वर्कआउट होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट। सो टाइटल एटलीस्ट यहाँ तक तो हम लोगों को पता है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। ओके, उसके आगे इफ यू नोटिस हम लोग के पास यहाँ पे एक लिंक टैग होता है, और यहाँ पे हम लोग के पास एक स्टाइल टैग होता है। अब CSS होता क्या है, एक बार शॉर्ट में हम लोग CSS समझते हैं। एक बेसिक CSS क्या होगा ये समझते हैं। कोई एक वेब पेज पे अगर मुझे डिजाइन अप्लाई करना है, वो टाइम पे हम लोग CSS यहाँ पे लिखते हैं। ओके, डिजाइन्स, डिजाइन्स मतलब लाइक कोई एक वेब पेज के ऊपर आपको कलर प्रोवाइड करना है। ओके, या फिर आपको सपोज कोई एक वेब पेज पे जाके आपको वहाँ पे कोई टेक्स्ट कलर्स चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CSS का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS बोलता है। आज का जो हम लोग का HTML प्रैक्टिकल है, इसमें हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम लोग जो CSS है इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नॉर्मली कोई एक टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो मैं HTML के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइक हाउ टू अप्लाई कलर्स इन HTML। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML में टेक्स्ट कलर कैसे अप्लाई करना है उसका बहुत छोटा सा आपको चीज दिया हुआ है। एक ही लाइन में आप वहाँ पे जो आप टेक्स्ट कलर जो है उसके ऊपर आप वहाँ पे कोड लिख देंगे। अब यहाँ पे ये CSS दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। विदाउट यूजिंग CSS, ओके, वो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास एक वेब पेज है हम लोग के पास, एंड वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास ये सेकेंड पेज है जिस पे अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं। जो टेक्स्ट है वो अलग डिजाइन के हैं, अलग कलर्स के हैं हम लोग के पास। तो बेसिकली ऐसे कुछ अगर डिजाइन अगर आपको प्रोवाइड करने हैं, ऐसे कोई डिजाइन के साथ अगर आपको वर्क करना है, तो हम लोगों को CSS रिक्वायर्ड होगा। ओके, CSS के थ्रू। और अगर मैं नॉर्मल HTML में पेज लिखता हूँ वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कोई डिजाइन नहीं है। और अगर मैं डिजाइन अगर अप्लाई करने हैं आपको, तो हम लोग ये वाले पार्ट करते हैं। अब अगर मुझे कोई टेक्स्ट को अगर कलर करना है ना, रेड कलर या ऐसा कुछ बताना है, हम लोग उसको यहाँ पे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, सपोज अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ टैग जो है p टैग इन HTML। तो अगर मैं p टैग का अगर देखता हूँ डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे p टैग यूज करके भी आप इजीली कोई एक पैराग्राफ जो आप ऐड कर रहे हैं ना उसको आप कलर कर सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये p टैग है, p टैग के अंदर हम लोग के पास सर्टन उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ओके, तो वो एट्रीब्यूट्स जो है ना, वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम लोग p टैग के अंदर अलग से कुछ पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे p टैग है, p टैग में मैंने कलर इक्वल टू रेड लिखा एंड रन। एक सेकेंड,
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट विथ बिफोर वी स्टार्ट विथ CSS कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो भी कुछ हम लोग के HTML फाइल्स है, इसमें एक बैकग्राउंड डालते हैं। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, हाँ। ओके सो यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास बैकग्राउंड कलर वाला जो पार्ट है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट जो आएंगे वो कौन सा रहेगा, और जो आपका वेब पेज आएगा वो कौन से कलर का रहेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। ओके सो बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर सपोज इफ आई ऐड वन पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के साथ इसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। रिमेंबर एट्रीब्यूट्स मतलब पैराग्राफ को मुझे अगर अलाइन करना है। ओके सपोज इफ आई वांट टू अलाइन इट ऑन राइट साइड, क्या लिखना है, दिस इज p टैग ऑन राइट साइड एंड p टैग क्लोज। ओके ऐसे हम लोग मल्टीपल पैराग्राफ्स बना सकते हैं। एक राइट है, एक सेंटर में होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा। ओके आई जस्ट सेव इट, और उसके बाद हम लोग यहां से इसको रन कर सकते हैं। सो आई जस्ट सिलेक्ट अ फाइल, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपको ब्लू में दिख रहा है। ओके इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर सपोज येलो करता हूं एंड आई रिफ्रेश इट अगेन, सो नाउ दिस थिंग इज विजिबल एज यू कैन सी। और इसको मैं, ये राइट साइड है, ये सेंटर वाला है, और ये लेफ्ट साइड वाला है। सो हम लोग के पास एज यू कैन सी विदाउट यूजिंग CSS, सिंपल विद द हेल्प ऑफ HTML हम लोग एक पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ओके कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे टेक्स्ट जो है ये ब्लू कलर में आ गए, बैकग्राउंड जो पेज का है वो येलो कलर में आ गया। अब ये मेरे पास बेनिफिट तो होता है, लेकिन ड्रॉबैक क्या होगा, मैं जितने पेजेस बनाऊंगा वो सारे पेजेस के ऊपर मुझे ये बेसिकली ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे टेक्स्ट मेरा ब्लू कलर का है, बैकग्राउंड कलर येलो कलर का है, ऐसा एक बहुत बड़ा सा अगर मेरे पास पेज है तो वो हर एक पेजेस में एवरी टाइम आई हैव टू राइट कि ओके बैकग्राउंड कौन से कलर का रहेगा। और उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो हम लोग के पास दूसरे टेक्स्ट आएंगे वो कौन से कलर के रहेंगे, ये हर एक के लिए इंडिविजुअली मुझे मेंशन करना पड़ता है। और अगर मैं 50 HTML पेज बनाऊंगा तो ये सेम कोडिंग मुझे 50 बार अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर कोई एक वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि आप ये वाला वेबसाइट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वेबसाइट देखो आप, इस पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो पैटर्न है ये सारे पेजेस के लिए सेम है। इसका डिजाइन अगर मैं देखूंगा सारे पेजेस के लिए आपको सेम डिजाइन मिलेगा। तो हर एक पेज के ऊपर आपको सेम डिजाइन मिल रहा है। अगर व्हाइट कलर है तो सारे पेज के ऊपर आपको सिमिलर वे में व्हाइट कलर मिलेगा। अगर ब्लू कलर है तो सिमिलर वे में आपको सारे जो पेजेस है उसके ऊपर ब्लू कलर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज बात करता हूँ कोई एक वेबसाइट का, लाइक फेसबुक टाइप ऑफ वेबसाइट। ओके सो फेसबुक टाइप का जो वेबसाइट है, इस पे अगर आप कहीं पे भी अगर जाते हैं तो आपको सारे पेजेस पे एक सेम लेआउट मिलता है। ब्लू कलर का उनका जो हेडर रहेगा और बाद में फुटर में आपको अलग कोई कलर्स मिलेंगे। वो क्या होता है बेसिकली कि आपको हर एक जगह पे वो सिमिलर टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं।
अगर मैं ट्विटर पे जाता हूं तो आप देखोगे ट्विटर पे आप कहीं पे भी अगर जाते हैं तो आपको वो सेम पेजेस मिलते हैं। अब ये जो पैटर्न है ना उनका, ये जो उनका वेब पेज का डिजाइन है, ये आपको सब जगह पे सेम मिलेगा। मैं कोई भी पेज पे क्लिक करूं तो वहां पे वो पर्सन का प्रोफाइल चेंज होगा, लेकिन बैकग्राउंड में उनके जो डिजाइन है वो डिजाइन सेम रहते हैं। अब अगर ये डिजाइन्स हम लोग नॉर्मली CSS यूज किए बिना अगर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखो कि अगर मैं ट्विटर या फेसबुक या ऐसे कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करता हूँ तो एज यू कैन सी देर आर सो मैनी profiles available, या वी कैन से देर आर thousands of web pages available. Now, when we talk about this websites, तो उसका एक कॉमन डिजाइन होता है और वो डिजाइन आपको सारे पेजेस के ऊपर विजिबल होता है कि सेम है सारे पेजेस के ऊपर। तो सारे पेजेस के ऊपर कॉमन कब हो सकता है, जब हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि आपका एक CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोगों ने अप्लाई किया है। अगर मैं ये सेम चीज HTML से करूंगा तो अगर मेरे पास एक वेबसाइट में अगर 500 पेज है तो 500 बार मुझे वो सेम डिजाइन या उसका जो सेम कोडिंग है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे HTML का कोडिंग लिखा कि बैकग्राउंड में मुझे ये वाला कलर चाहिए, BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, तो मेरा HTML पेज का बॉडी जो होगा उसमें बैकग्राउंड में येलो कलर दिखेगा, उसके टेक्स्ट जो है वो ब्लू होंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओके अगर आपके टेक्स्ट है वो कुछ ये कलर के होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो है वो कुछ ये कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग बेसिकली उसको बता रहे हैं, और ऐसे अभी मैं जितने HTML पेजेस बनाऊंगा उतने बार मुझे मेरे वेब पेज को बताना पड़ेगा कि भाई बैकग्राउंड ये कलर का रहेगा और टेक्स्ट ये कलर के रहेंगे, तो हर एक चीज मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग अगर CSS यूज करते हैं तो CSS यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप कुछ एक चीज एक ही बार आप लिखेंगे और उसको आप कॉल करेंगे मल्टीपल पेजेस पे, जिससे एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने एक ही बार कहीं पे तो बता दिया कि अभी मेरा जो वेब पेज है उसके अंदर जितने भी हेडिंग्स रहेंगे, H1 वाले H1 टाइप के जितने भी हेडिंग्स रहेंगे, वो सारे हेडिंग्स का कलर जो होगा वो ब्लू होगा और उनके फॉन्ट साइज कुछ ये साइज के रहेंगे। सपोज ये मैंने बता दिया है। तो अब जहां जहां पे भी H1 वाला ऐसा कोई अगर टैग आएगा मेरे HTML पेज में, तो वहां पे ये वाला डिजाइन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट पैराग्राफ, तो मैंने बोला है कि मेरे पास वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ्स है वो पैराग्राफ्स में सिर्फ ये वाला डिजाइन अप्लाई करो, उसका कलर ब्लू होगा। तो जितने भी पैराग्राफ्स है उनके कलर में सिर्फ चेंजेस होंगे। तो ये एक कॉमन प्लेस से मैं ऐड कर सकता हूं, मुझे बार बार ये सेम कोड लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार मैं लिखूंगा और मेरे जितने भी वेब पेजेस बाद में बनेंगे वो सारे वेब पेजेस के ऊपर ये सेम डिजाइन्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते जाएंगे। ये बेनिफिट होता है CSS यूज करने का। अगर नहीं समझा है इट्स फाइन, हम लोग एक बार कोडिंग के थ्रू समझते हैं। सो बेसिक आपको याद क्या रखना है कि अगर मैं HTML के थ्रू HTML के थ्रू हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन HTML हम लोग डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, बिकॉज HTML में मेरे वेबसाइट में अगर 300 HTML पेजेस है, जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल लो, फेसबुक का एक वेबसाइट है लेकिन उसमें बहुत सारे पेजेस आपको मिलेंगे, हर एक अलग अलग काम के लिए मिलेंगे। तो अगर मेरे पास एक वेबसाइट में अगर 300 पेजेस है तो वो 300 पेजेस में मुझे वो सेम डिजाइन कोड है ना 300 बार लिखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग IT में नॉर्मली हम लोग बात क्या करते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना रहता है, ऐसे गधे के जैसा काम नहीं करना है कि एक सेम चीज आप 300 बार लिखो। एक ही बार लिखो और उसको 300 बार रीयूज करो या कॉल कर लो, है ना। ये पैटर्न हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो वो पैटर्न किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ CSS। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल के लिए एक बहुत बेसिक सा कोड आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हम लोग के पास
टाइटल है। देन उसके बाद ये स्टाइल टैग आ गया। स्टाइल टैग में हम लोग क्या बता रहे हैं कि आपके जो भी फ्रूट्स वाले जो भी आपने यहाँ पे फ्रूट्स वाले आपने जो क्रिएट किया है, लाइक हम लोगों का जो मेन प्रोग्राम है वो क्या है, आपको ऐसा कुछ अपने वेब पेज पे आउटपुट बताना है। फ्रूट्स नाम का मेन हेडिंग रहेगा और उसके अंदर 1 2 3 फॉर्मेट में आपको फ्रूट्स के नाम बताने हैं। तो हम लोग स्टाइल में क्या बता रहे हैं कि आपका जो फ्रूट रहेगा उसका कलर ब्लू रहेगा और आप जो वेजिटेबल डिस्प्ले करेंगे वो वेजिटेबल का कलर येलो रहेगा। ये दो चीज हम लोग बता रहे हैं। अभी के लिए याद रखो, अगर आपको वेब पेज के ऊपर आपका HTML जो फाइल है उसके अंदर ये स्टाइल टैग होता है, नाम पे से पता चल रहा है स्टाइल टैग मतलब आपके जो वेब पेज है आपका उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं। सो अगर आपके वेब पेज के ऊपर अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना है, वी हैव टू यूज स्टाइल टैग। ये बहुत सिंपल सा एक पैटर्न है। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल अप्लाई किया। किसके ऊपर अप्लाई किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो टाइप क्या है, टेक्स्ट या CSS। मतलब हम लोग या तो नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम लोग उसको बता रहे हैं कि भाई हम लोग CSS अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हेड वाला सेक्शन होता है आपका, हेड वाले सेक्शन में बेसिकली हम लोग स्टाइल टैग लिखते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, हेड सेक्शन के अंदर अगर आपको पेज को, अपने वेब पेज को, HTML पेज को अगर आपको थोड़ा डेकोरेट करना है, थोड़ा डिजाइन करना है, थोड़ा उसको और अच्छा बताना है, नॉर्मल सिंपल नहीं बताना है वाइट कलर का, तो वो टाइम पे हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं। और ये स्टाइल टैग कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है, CSS, जिसको हम लोग HTML के अंदर ही लिखते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया पार्ट। अब आप स्टाइल्स को 3 अलग अलग वे में ऐड कर सकते हैं, वो भी हम लोग समझते हैं। ये एक हम लोगों का 3 टाइप के CSS होते हैं। ओके, 3 टाइप के CSS होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं टाइप्स ऑफ CSS, टाइप्स ऑफ CSS मतलब आप 3 टाइप में जो डिजाइन है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला होगा इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, 3 टाइप होता है। तो अब इनलाइन का मतलब क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू जस्ट नोट इट डाउन दिस पार्ट। इनलाइन CSS, इनलाइन CSS मतलब मैंने एक हेडिंग टैग चालू किया और उसके अंदर मैंने स्टाइल इक्वल टू क्या लिख दिया, कोई एक स्पेसिफिक कलर जो मैं ये इसको अप्लाई करने वाला हूं। तो सपोज हम लोगों ने हेडिंग टैग ऑलरेडी पढ़े हैं। अब वो जो हेडिंग टैग है वो हेडिंग टैग सपोज H3 वाला मैंने हेडिंग टैग अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने इसको बता दिया कि ये वाला जो भी हेडिंग आएगा ना ये मुझे रेड कलर में बताना है। तो वो एक स्पेसिफिक टैग के अंदर ही मैं उसका डिजाइन डिफाइन कर रहा हूं। तो वो टैग के अंदर ही जब मैं उसका कलर लिखता हूं, उसके फॉन्ट क्या साइज के रहेंगे वो अगर बताता हूं, तो उसको हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग पैटर्न बोलते हैं। इनलाइन मतलब वो टैग के अंदर एक ही लाइन में आप उसका स्टाइलिंग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। इंटरनल मतलब हेड सेक्शन में जब आप ये स्टाइल टैग ऐड करके आप अगर अपना एक मेन जो हम लोगों का जो पैटर्न है वो अगर बता रहे, इसको इंटरनल बोलते हैं। और अलग से एक CSS फाइल बना के अगर ये सेम काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। वो समझते हैं हम लोग, उसके लिए अलग से एक फाइल बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो हम लोग के पास 2 चीजें हैं। एक है इनलाइन, इनलाइन समझते हैं। इनलाइन में आपको यहाँ पे क्या बताया, जैसे हम लोग के पास यहाँ पे बॉडी हुआ, स्टार्ट हुआ, ओके, बॉडी आया HTML का एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे लिखता हूं H3 हेडिंग टैग और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू आपको क्या, कुछ तो पैटर्न दिया हुआ है ना, वैसे हम लोग कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन। और ऊपर अगर मैं यहाँ पे अगर ऐड कर रहा हूं स्टाइल टैग, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। फाइल के अंदर हम लोगों ने रखा है लेकिन कोई एक स्पेसिफिक टैग में हम लोगों ने नहीं डाला है उसको, हम लोग बेसिकली उसको हेड सेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो वो आपका इंटरनल CSS हो गया। और थर्ड टाइप एक्सटर्नल CSS, वो लिंक टैग के थ्रू होता है, वो देखते आगे हम लोग। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक कोड लिया, HTML कोड, यहां तक जो लास्ट टाइम किया था
टाइटल डाल दिया नेस्टेड लिस्ट, बिकॉज ये जो हम लोग चीज़ें बता रहे हैं वेजिटेबल है, और वेजिटेबल के अंदर हम लोग फिर 3 टाइप के वेजिटेबल बताएंगे, ये लिस्ट के थ्रू पॉसिबल होता है। जैसे अगर मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपके पास ये ऑप्शन रहते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में ऐसे पैटर्न में चीज़ों को बताना बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम लोगों को वो सेम अगर वेब पेज में बताना है तो कैसे बता सकता है ये समझना है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है ये मुझे सपोज ये पैटर्न में चाहिए, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये पैटर्न में चाहिए, तो ये 1 आ गया। 1 के अंदर अब अगर मैं लिखता हूँ सपोज यहाँ पे और कुछ, तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा कुछ पैटर्न, एग्जाम, और उसके बाद में हम लोग ये ओके एबीसी आ गया। देन यहां पे अभी हम लोगों ने और कुछ लिखा, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अगेन सब टाइप्स ऐड कर सकते हैं। सो आपको दिख रहा है ये जो मेन हेडिंग है वो आपको दिख रहा है 1 2 3 में, और सब हेडिंग्स जो है वो एबीसी पैटर्न में दिख रहा है आपको। सो ये हम लोग जो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में इजीली कर सकते हैं चीजें, वो सेम वेब पेज में कैसे ऐड करेंगे। वेब पेज में हम लोग ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टैग। ओके, लिस्ट 2 टाइप के लिस्ट रहते हैं। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 1 2 3 क्लियरली आपको दिख रहा है, लेकिन उसके जगह पे अगर मैं ऐसा ऑर्डरिंग डालता हूँ, दिस टाइप ऑफ ऑर्डरिंग, ये अनलिस्टेड है, मतलब यहाँ पे ऑर्डरिंग कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है ये मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डॉट्स डाल के रखे। यहाँ पे मुझे इजीली पता चलेगा जो ए है वो फर्स्ट है, बी सेकेंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है, ई फिफ्थ है। तो ये ऑर्डरिंग पैटर्न है। मतलब ऑर्डरिंग में भी आपके 2 टाइप रहते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऐसे अगर आपको डॉट डालना है, अनऑर्डर्ड मतलब एग्जैक्टली कौन सा फर्स्ट सेकेंड पता नहीं चलेगा आपको, तो उसको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और जहां पे अगर मुझे पता है कि हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो वही हम लोग देखते हैं। सॉरी। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये सेम कोड हम लोग रीयूज कर रहे हैं। बॉडी हटा देता हूं मैं। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं बेसिकली वो हम लोग बता रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग कुछ तो ऐड कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट होगा हम लोग के पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग कुछ तो ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वहां पे उसके अंदर वापस समथिंग वी आर ट्राइंग टू ऐड हियर। सो क्या है वो समझते हैं। देखो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर दिया है, नंबर नहीं है, मतलब ये अनऑर्डर्ड है। मतलब स्क्वायर में अगर मैं ऐसे फ्रूट्स और सबके आगे अगर मैं स्क्वायर डालता हूं तो आपको पता चलेगा कौन सा फर्स्ट सेकेंड है, नहीं पता चलेगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं, सो आपका आउटपुट क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सो दिस इज आवर आउटपुट। देखो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, रेड में फ्रूट आ रहा है। ओके, रेड में फ्रूट आ रहा है, और देन 1 2 3 बनाना, एप्पल एंड मैंगो आ रहा है। सो अब हम लोगों ने कोडिंग क्या किया ये समझते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट किसके लिए, ये जो राउंड सर्कल यहाँ पे दिया है ये डिस्क बोलते हैं इसको, इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, लिस्ट स्टाइल फील्ड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो भी कुछ आएगा ना ये पूरा भरा हुआ रहेगा कोई एक स्पेसिफिक कलर से। ओके, और कौन सा कलर आपको यहाँ पे चाहिए ये कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोगों ने CSS में अलग से मेंशन किया है। कैसे मेंशन किया है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा, li। ये क्लास क्या है ये जाने दो फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, li, और li ऐड करके मैंने यहाँ पे उसको सिर्फ एक पैटर्न डाला, कलर रेड। ओके, li दैट इज लिस्ट। लिस्ट किसका लिस्ट है, फर्स्ट फ्रूट वालों का। फ्रूट, ये फ्रूट्स का लिस्ट बनाया मैंने। ओके, और वो फ्रूट का जो लिस्ट बनाया उसके अंदर उसको कलर क्या दिया है मैंने, रेड कलर। इसके लिए आप देखो फ्रूट्स आपको रेड में लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट डाला। ऑर्डर्ड लिस्ट किसके लिए, ये 3 चीजों के लिए, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट में वापस यहाँ पे पैटर्न वाला है। पैटर्न क्या बनाया कि आपको जो भी
जो भी यहाँ पे दिखेंगे टेक्स्ट वो रोमन में दिखेंगे। अब रोमन में आपके पास दो पैटर्न होते हैं ना, रोमन में आपके पास ऐसे दो पैटर्न होते हैं। लाइक आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ अ रोमन जिसको हम लोग अपर रोमन बोलते हैं, और वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ अ रोमन पैटर्न जिसको हम लोग लोअर रोमन नंबर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग के पास ये अपर रोमन पैटर्न है, और वही हम लोगों ने यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है कि आपका जो लिस्ट बनेगा उसमें जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट में जो भी डिटेल्स दिखेंगे उसके आगे जो नंबर्स रहेंगे 1 2 3 वो किस में रहेगा, अपर रोमन में रहेगा। और क्लास जो है, ये जाने दो, बस इतना याद रखो। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये जो है, ये हम लोगों का तीन बनाना एप्पल मैंगो तीन चीजें आ गए। अब मैंने यहाँ पे जब कोई एक वर्ड हटा दिया तो आपका जो कलर है वो भी हट गया इसमें से, है ना। तो वो कलर कैसे हट गया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज किया था, क्लास इक्वल टू क्या रखा था, फ्रूट्स रखा था। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी के लिए सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट समझते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टाइल CSS अभी जो बेसिक सुना उतना याद रखो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड स्टार्ट किया, यूएल यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, और उसके अंदर सर्टेन चीजें हम लोगों ने ऐड कर दिया। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट आता है, हम लोग सिंपल से एग्जांपल समझ लेते हैं यूएल और अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का। हाँ देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है एंड ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, और उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट भी अलग से आता है। सो अगर मुझे कुछ एक चीज बताना है ऑर्डर्ड लिस्ट में तो हम लोग सिंपली ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पे सर्टेन चीजें बता दी है। सो बेसिक यहाँ पे कलरिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने बेसिक बताया, डिटेल में हम लोग बाद में CSS पूरा जब पढ़ेंगे ना तब जाएंगे। ये आपको आई नो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा फर्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल, हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे किया था वैसा करते हैं। हेड सेक्शन, देन हेड के बाद यहाँ पे आपको बॉडी सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका बॉडी क्लोज हो गया, और उसके अंदर हम लोग के पास सिंपल यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में सर्टेन चीजें आ गए। ये रहा, ये हम लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, उसके टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में सपोज मैं यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लिखता हूँ, रिमेंबर ये हम लोग का टैग होता है, ये जो यूएल है ये मेरा टैग है, और उसके अंदर अगर मैं टाइप कुछ ये लिख रहा हूं तो ये क्या है, ये उसका एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे आउटपुट में तो आपको यहाँ पे ये राउंड सर्कल दिख रहा है। अब उसके जगह पे मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप क्या लिखा, स्क्वायर लिखा। सेव करते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, बराबर है। सो ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आप यहाँ पे नाम के आगे जो भी कुछ चीजें बताते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद में सपोज मैं यहाँ पे ये डिस्क भी ऐड कर सकता हूँ। सो डिस्क कैसे होगा वो समझते हैं। यहाँ पे ये मैंने डिस्क डाल दिया, ये राउंड आ गया, दिस इज दिस वन इज डिस्क। उसके बाद सिंपल सर्कल अगर चाहिए, सो मैं वापस यहाँ पे कोडिंग में जाऊंगा, कोडिंग में हम लोग इसको चेंज करते हैं, सर्कल बना दिया। इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये सिंपल सा सर्कल आ गया। सो दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इतना याद रखो। CSS एक्चुअली मुझे चालू नहीं करना था, वो मैनुअल में कुछ ज्यादा डायरेक्ट एडवांस दे दिया है फर्स्ट पॉइंट। सो मैंने जो भी कुछ आपको बताया, अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज CSS हम लोग बहुत बेसिक से चालू करेंगे, मुझे चीज़ को डिफिकल्ट नहीं बनाना है। फिलहाल के लिए याद रखो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ये हम लोगों का एक पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको मैं 3 बना देता हूं। मतलब हम लोगों ने पहला एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो बनाया सर्कल के लिए बनाया, 2 ही रखते हैं इसमें। इसको मैं कॉपी करता हूं। सो क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में हम लोग के पास रहेगा। देन एक में हम लोग सर्कल के जगह पे यहां पे डालते हैं डिस्क,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्कल की जगह पे डालते हैं स्क्वायर। ओके, सो हम लोग के पास एक वेब पेज में मल्टीपल चीजें आ गए। देखो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। इसके आगे अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग के पास ये वाले पैटर्न्स होते हैं। सो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज अगर आपको बहुत ढंग से अगर डालना है तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया है। अब उसके आगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे हाँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट अभी देखते हैं हम लोग। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे हम लोग नीचे प्रोग्राम में ऐड करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट वाला, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। सो देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोगों ने कौन सा टैग यूज किया? OL। OL इज द टैग विच वी हैव यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया ये मेरे पास एक एग्जाम्पल। इसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग के पास अलग अलग टाइप्स है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे टाइप हम लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप डाला 1, दिस टाइप। देन और एक मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूं, और सिर्फ यहां पे हम लोग टाइप चेंज करेंगे। सो अंदर मैंने स्मॉल रोमन डाला, देन यहां पे मैंने स्मॉल a डाला, देन यहां पे मैंने कैपिटल A डाला। ओके, अब यहां पे जाके रिफ्रेश करते हैं हम लोग। सो देखो हम लोग के जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट में चीजें हैं वो 1 2 3 वे में आए, रोमन 1 2 3 वे में आए, स्मॉल ABC वे में आए, कैपिटल ABC वे में आए, और अगर इसको मैं और एक यहाँ पे ऐड करके कैपिटल रोमन में भी डाल सकता हूँ। सो अपर रोमन वाला पार्ट आ गया ये वाला आपका। सो दिस आर द ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपके पॉइंट्स हो गए। ओके, अब उसके साथ में आपको मेन एक कुछ हेडिंग देना है और उसके अंदर सब हेडिंग देना है, वो समझते हैं। एंड हाँ देखो यहाँ पे आपको ये वाला भी आता है कि सपोज टाइप आपका कौन सा होना चाहिए और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। तो इफ यू कैन सी दिस वन, हम लोग के पास ये देखो बीटरूट एंड जिंजर, ये जो है ये 1 2 से चालू हो रहा है, बराबर है। अब अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, सो आई जस्ट टाइप हियर इन दिस पार्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली टाइप आपका 1 2 3 फॉर्मेट में आएगा जो भी कुछ रहेगा, और वो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा वो 10 से। सो नंबर्स आपके 1 2 3 पैटर्न में आए, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ? 10 और 11। काउंटिंग आपका 10 से चालू हुआ। सेम वे यहां पे भी मैं रोमन में होगा, लेकिन स्टार्ट उसको हम लोग करेंगे फ्रॉम 5। ओके, और 3 से सपोज। एक सेकेंड, हाँ सॉरी यहाँ पे भी हम लोग नंबर्स ही डालेंगे 5 से। ओके, सो रोमन वाला 3 या 5 नहीं डालना है, सॉरी वो मेरा मिस्टेक हो गया। हम लोगों को न्यूमेरिकल नंबर्स ही ऐड करने हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आपका रोमन में 1 2 3 डिस्प्ले होंगे जो भी आप चीजें बताएंगे, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 5th नंबर से। तो यहाँ पे देखो ये 5 and 6 ऐसे आ गया। सेम वे ABC है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? स्टार्ट इक्वल टू सपोज आई विल राइट 7th से। सो 7th लेटर कौन सा आपका? अल्फाबेटिक ABC में, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज आवर फर्स्ट लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला प्रोग्राम है। उसमें अभी हम लोग और सर्टेन चीजें ऐड करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे और एक चीज हम लोग बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, HTML का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे HTML लिख के आएगा और उसके बाद फिर नीचे सर्टन दूसरे चीजें आएंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन जो लिस्ट है उसमें सर्टन हम लोग यूज करते हैं, लाइक वी हैव DL डेफिनेशन लिस्ट, देन टर्म डिफाइन करने के लिए वी हैव DT डेफिनेशन टर्म,
एंड जो टर्म है उसका डेफिनेशन, टर्म डेफिनेशन, और डीएल एंड होगा, मतलब हम लोग क्या वहां पे क्या कर रहे हैं, वो डेफिनेशन जो भी आपने लिखा उसका कोडिंग बंद हो जाएगा। तो जैसे यहां पे हम लोग के पास है दिस पैटर्न, मैं यहां से ये सर्टन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड के जो मल्टीपल टाइप्स है वो हटा देता हूं। ओके, सो एज यू कैन सी डीएल डेफिनेशन लिस्ट, मल्टीपल चीजों के डेफिनेशन देना है मुझे। अब फिलहाल के लिए मैं इसको बोल्ड में नहीं रख रहा हूं, हम लोगों को पता है बी टैग क्या करता है, लास्ट प्रैक्टिकल देखा था हम लोगों ने। तो डेफिनेशन टर्म डाला, देखो डीएल मुझे एक सर्टन चीजों के डेफिनेशन बताना है, बहुत सारी चीजों के डेफिनेशंस बताना है। सपोज मुझे चाहिए कंप्यूटर का डेफिनेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर डेफिनेशन। ओके, सो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको ये कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे किसका डेफिनेशन बताना है, कंप्यूटर का, एंड देन यहाँ पे हम लोग के पास उसका डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन को मैं यहाँ पे डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसका डेफिनेशन डिटेल वाला जो पार्ट है उसमें डाल दिया। देन उसके आगे सपोज मुझे डेफिनेशन चाहिए, सपोज हम लोग को चाहिए ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था CSS का डेफिनेशन। तो CSS क्या होता है, CSS यहाँ पे हम लोग रखते हैं CSS, ओके, और उसका डेफिनेशन टर्म क्या होगा वो पूरा हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपको अगर कोई एक नोट्स बनाने हैं वो टाइम पे ये पैटर्न हेल्प करेगा आपको। सेव करते हैं, आउटपुट में जाते हैं एंड लेट्स, सो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कंप्यूटर और उसका डेफिनेशन आ गया, CSS और उसका डेफिनेशन आ गया। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लग रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड टैग हटा दिया था, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बी टैग डाल दूंगा तो अगेन कंप्यूटर जो है वो बी में दिखेगा, ओके, बोल्ड में दिखेगा तो प्रॉपर लगेगा। और अगर ये यहाँ पे अगर छोटा दिख रहा है तो सपोज मैं इसको H3 हेडिंग में डालता हूं तो थोड़ा हेडिंग टाइप दिखेगा कि कंप्यूटर का डेफिनेशन का हेडिंग है ये, ओके, अलग हो गया। सो वो वे में हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें बनाए, बट उसके साथ में मुझे अगर इसको वापस नंबर्स देना है तो नंबर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल सकता हूं, ये जो DT टर्म है इसके ऊपर मैं UL डाल सकता हूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं यहाँ पे टाइप डालूंगा सर्कल, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर के आगे कुछ सर्कल नहीं आ रहा है, डायरेक्टली चालू हो रहा है। तो आई कैन ऐड UL हियर, सर्कल टाइप डाला, और बाद में जहां पे मेरा ये कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट हो रहा है वहां पे सपोज मैंने ये UL एंड कर दिया, ओके, सॉरी, अंदर डालना पड़ेगा। कहीं पे तो छोटा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, देखते हैं हम लोग। आपको यहां तक जो भी मैंने बोला वो क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे जाते हैं गाइस। ऑर्डर्ड Yes, sir. ओके, Yes, sir. Clear. हाँ, तो बस ये पैटर्न्स आपको फॉलो करना है। आगे नंबरिंग कैसे डालते हैं वो देखते जाते हैं। देन ओके, सो ये वाला जो पार्ट था ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग का लिस्ट, ये हम लोगों ने देखा। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, स्टाइलिंग वाला छोड़ दो, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अगर ये सेम पैटर्न अगर हम लोगों को फॉलो करना है तो आई होप हम लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया, ओके। देन इमेज मैपिंग
टेबल, फॉर्म्स एंड मीडिया। मीडिया का मतलब होता है कुछ वीडियोस या ऑडियो को आपको अपने वेब पेज पे लाना है, उसके लिए हम लोग इमेज टैग यूज करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये इमेज टैग आता है। सो इमेज टैग के लिए आपके पास कोई एक इमेज होना चाहिए। तो सपोज ये हम लोगों का पेज है और ये पेज के ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। आपको अगर देखना है तो आप रिकॉर्डिंग में से वापस देख के सेम चीज़ें देख लेना कोडिंग के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे मैं एक इमेज टैग ऐड करता हूँ, IMG टैग, इमेज टैग। अब रिमेंबर, इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे आपको ये हेड टैग का क्लोज टैग है, क्लोज हेड / डाल के, बॉडी का क्लोजिंग टैग है, बट वी डू हैव फ्यू टैग्स इन HTML जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो इमेज टैग है इसका भी आपको कोई क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SRC, सोर्स इक्वल टू, ओके, सोर्स मतलब कहाँ से आपको कौन सा इमेज एक डिस्प्ले करना है। सबसे सिंपल अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास सपोज हम लोग कोडिंग जो कर रहे हैं, हम लोग के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जो है वो ये वाले फोल्डर में, ओके, प्रैक नाम के फोल्डर में मेरे सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है। तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर्स में से मेरे पास अगर कोई सेव्ड पिक्चर्स अगर है, एक ऑनलाइन हम लोग को एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। HTML कोई एक इमेज सेव करते हैं हम लोग। दिस इज माई इमेज, इसको मैं सेव करता हूं, सेव इमेज एज JPG, नहीं हो रहा है, save image as JPG images। एक आध दो JPG images हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, और सेम वे में फिर हम लोग दूसरे टाइप के इमेजेस देखेंगे। सो फिलहाल के लिए एक इमेज हम लोगों ने लिया, यहाँ पे मैं अपना जो प्रैक्टिकल्स जहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है वो फोल्डर में सेम मैं इसको HTML image, or else I'll just write HTML save। okay, so as you can see कि मेरे पास ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर में अभी अगर आप देखेंगे हम लोग के पास एक इमेज आ गया है। वी हैव प्रोग्राम्स एज वेल एज वन इमेज। ओके, अब ये इमेज को हम लोग लिंक करते हैं विथ आर कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने जो हम लोगों का इमेज जो है, इमेज का नाम क्या है वो देखते हैं, HTML, ओके, HTML.jpg। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML.jpg। ये इतना हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे ये हम लोगों का / डाल दिया यहाँ पे लास्ट में, मतलब ये इमेज टैग जो है वो क्लोज हो गया। आई जस्ट रिफ्रेश इट, ये इमेज आ गया, बराबर है। सो ये मेरे पेज के ऊपर ये इमेज आ गया, बट अब ये इसका इमेज जो है, इसका सपोज मैं इसका एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, विड्थ। तो सपोज मुझे चाहिए विड्थ ऑफ दिस इमेज शुड बी 100 एंड हाइट ऑफ दिस इमेज जो रहेगा वो भी 100 होगा। तो पेज में कोई एक स्पेसिफिक साइज का इमेज दिखेगा। अगर मैं इसको बड़ा करने की ट्राई कर रहा हूं, सपोज इफ आई वांट 10 का साइज, छोटा बताना है, छोटा सा आ गया। इसको अगर मुझे थोड़ा बड़ा बताना है, 60, एक कोई लोकेशन पे बताना है, ओके। सो मैं यहां से इसको चेंज भी कर सकता हूं। एज यू कैन सी, बराबर है, हाइट बड़ा दिख रहा है, विड्थ छोटा दिख रहा है। सो सपोज मैंने विड्थ को कर दिया 100। सो देखो अभी प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको मैं 110 कर देता हूं और थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा वो प्रॉपर। ओके, सो ये वे में हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं, ओके, इमेज टैग के थ्रू। अब मुझे चाहिए कि मेरे जो पुराने प्रैक्टिकल्स थे, जब मैं इमेज पे क्लिक करूं,
जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, ये देखो ये इमेज पे मैं जा रहा हूँ तो ये माउस पॉइंटर जो है मेरा वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो इमेज है इसके साथ कोई तो एक लिंक कनेक्टेड है, और जब मैं ये इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई तो दूसरा लिंक ओपन हो रहा है, बराबर है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम वे में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक एंकर टैग ए एच रेफ। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा इमेज को एज ए लिंक कैसे क्रिएट करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक एच रेफ डाला, ए एच रेफ इक्वल टू डबल कोट्स में हम लोग डालेंगे अपने यहाँ पे जो कोई एक प्रोग्राम है, सपोज प्रैक 1। सो आई जस्ट राइट प्रैक 1 डॉट HTML और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज। ओके, नाउ अब देखो अभी तक यहाँ पे ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ये हैंड शेप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बराबर है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो अब ये जो मेरा इमेज है ये लिंक बन गया। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लिंक आपको दिखेगा ये दूसरा वेब पेज ओपन हुआ, राइट। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये दूसरा वेब पेज ओपन हुआ। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट और कन्वर्ट इमेज इनटू अ लिंक। नोट कर लो। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो उसके साथ में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन वो अभी अपना कॉलेज लैब ही प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो स्टिल यू पीपल कैन ट्राई इट होम। तो आपको याद क्या रखना है, दिस इज टैग। ओके, एंकर टैग ये उसका एट्रीब्यूट है। रिमेंबर एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स क्या होते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं सपोज H1 यूज कर रहा हूँ, या सपोज यहाँ पे अगर सपोज देखो ये हम लोगों ने पैराग्राफ टैग देखा था, तो पैराग्राफ टैग में P जो है इसको हम लोग HTML में या तो एलिमेंट बोलते हैं या टैग नेम बोलते हैं। एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। और ये वाला भी एक ओके, नोट कर लेना जरा प्लीज, एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स क्या होंगे। देखो ये पूरा जो स्टार्ट टू एंड पी टैग जहां से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, बराबर है। या सिंपल भाषा में हम लोग टैग्स बोलते हैं, HTML टैग्स। तो ये पी टैग है, आई कैन से दिस इज पी टैग। लेकिन हम लोग इसको बहुत टेक्निकली अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग IT से है, टेक्निकली अगर बोलना है, अब तक मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था बिकॉज हम लोगों ने HTML ज्यादा पढ़ा नहीं था, बहुत लोगों ने। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। पी टैग यहाँ से स्टार्ट होता है /P, यहाँ पे ये टैग एंड हो रहा है। अब ये जो पूरा एलिमेंट है या पी टैग है, इसका पी जो है, मतलब अगर यहाँ पे ये सपोज हेडिंग टैग हो सकता है तो यहाँ पे H1 लिखा रहेगा, है ना। तो ये जो है इसको एलिमेंट नेम बोलता है। जैसे यहाँ पे अगर ये सपोज ये हेडिंग वाला टैग है, तो ये मेरा एलिमेंट H1 क्या हो गया, एलिमेंट नेम हो गया, बराबर है। दिस इज नेम ऑफ एलिमेंट। देन उसके अंदर ये मेरा एट्रीब्यूट का नेम हो गया, दिस इज द एट्रीब्यूट, जिससे मैं वो पैराग्राफ के अंदर के जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को मैं या अलाइन कर सकता हूं। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये कौन सा हुआ, अलाइन एट्रीब्यूट। और ये अलाइन एट्रीब्यूट जो नेम है इसको मैंने वैल्यू असाइन किया। वैल्यू क्या असाइन किया, राइट साइड, मतलब पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट है वो वेब पेज के आपके राइट साइड पे दिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट एट्रीब्यूट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, जिसमें ये एट्रीब्यूट नेम है, ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। ड्रॉ कर लो ये डायग्राम। सो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, इमेज टैग जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा और उसके क्या रहेंगे वो देख रहे हैं। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने एंकर टैग देखा और साथ में इमेज टैग देखा। एक इमेज को लिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा। सो दिस इज माय इमेज टैग और एलिमेंट, ये उसका एट्रीब्यूट है SRC। यहाँ पे वैल्यू दिया हम लोगों ने, मतलब बेसिकली कौन सा इमेज आपको डिस्प्ले करना है वो इमेज का नाम आएगा, यहाँ पे डॉट उसका एक्सटेंशन आएगा।
अगर JPEG होता है, हम लोग यहाँ पे JPG लिखते हैं। ऑल्ट, अब ये ऑल्ट वाला जो है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे इमेज टैग में ऑल्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट, सो ऑल्ट का मतलब क्या होगा, देखो, दिस इज इमेज एग्जाम्पल। ओके, ये ऑल्ट हम लोगों ने ऐड किया, सेव किया मैंने प्रोग्राम। पीछे जाते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूं, ओके, इसको मैं href से निकाल देता हूं, नॉर्मल इमेज रखता हूं एंड सेव। ओके, ओके, आई थिंक, आई डोंट नो। ओके, सो ऑल्ट में क्या होता है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, वो आपके टेक्स्ट डिस्प्ले होता है ऑल्ट में, माई इमेजेस। लाइक अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ओके, सपोज इफ आई गो टू दिस इमेज, तो ये इमेज पे जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, तो अगर कहीं कुछ अगर टेक्स्ट आपको माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाने पे टेक्स्ट दिखता है ना, वो यहाँ से आता है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे वो प्रॉपर आ नहीं रहा है। कभी कभी वो छोटा सा कुछ ये होता है। ऑल्ट प्रॉपर है, ओपन क्लोज किया है, ठीक है, छोड़ो। सो बेसिकली याद रखो, ऑल्ट जो है वो इमेज पे जब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो इमेज के ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट दिखने चाहिए, इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए, वो ऑल्ट के थ्रू आता है। इसके लिए हम लोग ऑल्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे वो वापस मुझे लिखना पड़ेगा, छोड़ो, अब मैं वो वापस नहीं लिख रहा हूँ, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे वो टेक्स्ट आते हैं ऑल्ट के थ्रू। माई इमेज, तो इमेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये वैल्यू दिखेगा। आप बहुत सारे इमेजेस पे जाते हो तो ऐसे कुछ वैल्यूज दिखते हैं, तो वो सेम यहाँ से आपको दिखेंगे। इसके लिए वी यूज दिस ऑल्ट वाला लिंक। वी एज वी ऑल नो, href आएगा, या हाइपर रेफरेंस बोलते हैं इसको। ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, वैल्यू हो गया। टाइटल, अगर आपको वो लिंक के पास कुछ टाइटल देना है तो यहाँ पे आप वो लिंक के साथ कुछ टाइटल दे सकते हैं, लाइक वी कैन राइट क्लिक हियर, तो वो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट आपके डिस्प्ले होंगे, ये आपका टाइटल रहेगा। जो लिंक है उसमें हम लोग यहाँ पे अंदर से एक टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एंकर टैग में ऐड करता हूँ, href इक्वल टू prac.html एंड टाइटल टेस्ट, ओके, और यहाँ पे हम लोग एंकर टैग क्लोज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है जब मैं इमेज पेज लेके जा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द टेक्स्ट। मतलब ये सपोज आई विल राइट info about HTML। सो यहाँ पे जब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये, अब जब मैं इस पे क्लिक करने के पहले आपको यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है कि दिस लिंक, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लिंक इट गिव्स मी इन्फो अबाउट HTML। सो ये बेसिक आपको यहाँ पे दिखता है। ओके, सो ये डायग्राम नोट करो और उसके बाद जो प्रोग्राम मैंने बताया वो हम लोग लिखेंगे। नोट इट डाउन क्विकली। इमेज मैपिंग, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो इमेज मैपिंग में बेसिकली होता क्या है कि कोई एक ही इमेज के अंदर, सपोज वी हैव दिस इमेज, तो इसमें अभी अगर आप देखेंगे वी हैव स्क्वायर,
circle and polygon. Like here also we have multiple shapes. तो जब हम लोग अलग अलग शेप्स पे क्लिक करेंगे सो अलग अलग कोई लिंक्स ओपन होंगे. फॉर दैट वी यूज इमेज मैप. ओके, एंड एज यू कैन सी एक छोटा सा कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वैसे ही एक कोड दिया हुआ है. तो इमेज मैप में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मैप. अब आपके पास जो एक पूरा जो एक पूरा जो आपके पास वेब पेज है उस पे आपने 3 अलग अलग शेप्स बताए. पॉलीगॉन है, सर्कल है और एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है. और जब अगर हम लोग पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे इट विल क्रिएट फर्स्ट डॉट HTML वाला पेज. देन सर्कल पे क्लिक करेंगे तो इट विल क्रिएट 2 डॉट HTML और 1 डॉट HTML, 2 डॉट HTML, देन 3 डॉट HTML. सो एक जो आपका वेब पेज है उसको आपने ये अलग अलग ऐसे शेप में ऐसे आपने डिवाइड किया है. ओके, पॉलीगॉन, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. और उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर शेप्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो स्पेसिफिक लिंक्स ओपन होंगे. इन शॉर्ट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए. कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं हम लोग, अभी मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट समझते हैं. आपका जो स्क्रीन है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है. सो इफ दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है वहां पे 0 0 कोऑर्डिनेट रहेंगे और बाद में वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है. और यहां से ही हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. आई कैन गेट द कोऑर्डिनेट फ्रॉम पेंट एज वेल. सो अगर मुझे एग्जैक्टली कौन सा शेप कहाँ पे ड्रॉ करना है अगर मुझे नहीं पता है, जस्ट ओपन पेंट और यहाँ पे भी आपको इजीली कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ओके, सो देखो जहां जहां पे मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूं, आप अगर देखेंगे यहाँ पे नीचे ये देखो, ये बॉटम ऑफ स्क्रीन पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं. जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड करना है, रेक्टेंगल ऐड करना है. ओके, सो ये जो रेक्टेंगल मैंने ऐड किया, अब अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे, बॉटम ऑफ स्क्रीन पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलता है. सो ये वे में हम लोग कोई एक शेप ऐड कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपको सर्टन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन अगर आपको पता नहीं है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऐसे मल्टीपल शेप्स हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ से उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. और वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम लोग अपने पेज के ऊपर मल्टीपल क्लिकेबल एरियाज बना सकते हैं. और उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स याद रखना है. दिस वन. सो इमेज सोर्स जो भी हम लोग का इमेज रहेगा वो एक बड़ा सा इमेज हम लोग डाल देंगे. उसके बाद में इमेज नेम, इमेज का मैप करेंगे उसको. मैप में हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला, एक एरिया बनाया हम लोगों ने रेक्टेंगल टाइप का, उसके कोऑर्डिनेट्स डाले. एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या लगेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. सो ये आपके बॉटम वाला जो है ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट है और हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट्स है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल. सो वो डायग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स ऐड कर सकते हैं. देखो यहाँ पे ये आपके हाँ दिस पार्ट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मेंशन है. तो वो जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना कौन सा शेप स्क्रीन पे कहाँ पे आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे. ये आपका वाई एक्सिस हो गया, बराबर है. ये बॉटम वाला जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला और नीचे दोनों साइड पे. तो जो हम लोगों के हॉरिजॉन्टल जो लेटे हुए लाइंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहते हैं और जो स्ट्रेट खड़े हुए लाइन है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट्स रहते हैं. ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है. तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, x1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर शेप. सपोज यहाँ पे अगर 62 देखेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, एक्स एक्सिस का. और 122 जो है वो आपका एंडिंग पॉइंट है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे मेरा 122 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 62 आ रहा है. तो पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं. तो एक्स का वैल्यू मेरा 122 है, वाई का वैल्यू मेरा 62 है. तो एग्जैक्टली सिमिलर वे
यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो सबसे पहले आपको x1 y1 का वैल्यू बोला है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ y, एंडिंग पॉइंट ऑफ x, एंडिंग पॉइंट ऑफ y, और उसके अंदर ये सर्कल बनेगा, उसके अंदर फिर ये शेप बनेगा। सो सपोज यहाँ पे x1 का वैल्यू 122 है, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग चालू करते हैं, मिनिमम वैल्यू जो है आपका वो देखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या है 22 है, तो x1 इज 22, y1 इज 11, देन x2 is 122 and y2 is 62, ये वे में आएगा। देन सिमिलर वे बाकी के जो शेप्स है उसके भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं। तो ये हम लोग ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, बट ये आपको इमेज मैपिंग पता होना चाहिए। कभी अगर आपको यूज़ करना है तो आप रेडीली ऐसे कोड रीयूज़ कर सकते हैं। हम लोग को इतना कोऑर्डिनेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो पेंट में जाके हम लोग अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके उनके कोऑर्डिनेट्स पेंट में से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे आपको ट्राई करना अभी पेंट में से एग्जैक्टली कौन से कोऑर्डिनेट्स आपके स्क्रीन के साथ मैच कर रहा है, ये आप यहां से देखेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पेंट का यूज करेंगे हम लोग। आप जब कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे सेकेंड ईयर में, तो वहां पे भी हम लोग पेंट यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऐसे अलग अलग शेप्स बना के उसके कोऑर्डिनेट्स लेके फिर हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स को फिल करते हैं अपने जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें, लाइक यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में। ओके, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल इमेज मैपिंग का, और बाद में आपको एक प्रोग्राम हम लोगों के ये प्रैक्टिकल जर्नल में है, ये वाला आपको फिर ट्राई करना है सिमिलर वे में। ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, डू वन थिंग, यहां से ही लिख लो डायरेक्टली ये प्रोग्राम, नोट कर लो जल्दी से, ये सिंटेक्स उसका नोट कर लो। वो प्रोग्राम के बाजू में ये जो आपने एग्जाम्पल लिखा, ये एग्जाम्पल प्रोग्राम जो आपने लिखा उसके बाजू में ये डायग्राम डाल दो, तो आपको क्लियर पता चलेगा कोऑर्डिनेट्स के साथ में। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग कौन से टाइप के शेप्स के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ये वे में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिख के रखने हैं नीचे, सो याद रहेगा आपको। सो आपने जो ऊपर डायग्राम लिखा उसके बाजू में लिख दो, दिस इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स रहते हैं। आपको सर्कल कितना बड़ा चाहिए? अजम्पशन मतलब नॉर्मली अगर मुझे एक छोटा सा सर्कल चाहिए तो उसकी उतना रेडियस में लिखूंगा। अजम्पशन मीन्स आपके पेज पे आपको कितना साइज का सर्कल चाहिए उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं वहां पे। ओके सर। हाँ, एक दो अलग अलग रेडियस आप ट्राई करो, छोटा अमाउंट वाला, बड़ा अमाउंट वाला, तो उसे पता चलेगा ना स्क्रीन पे वो कितना दिखता है, राइट। और मैंने बोला ना कि आपको अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अगर पता नहीं चलते हैं, सो पेंट में जाके वो शेप्स ड्रॉ करने का, वहां से आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे कि वो कितने कोऑर्डिनेट का सर्कल कितना बड़ा दिखेगा, और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। टेक द हेल्प ऑफ पेंट। हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बताया, ये देखो ये पेंट का ही एग्जाम्पल लिया है। तो पेंट में अगर हम लोग जाके कोई एक शेप्स अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप वहां पे माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो आपको बॉटम पे है ना उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताता है, जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्ट करके बताया था। सर्च करो पेंट, पेंट में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं सपोज एक सर्कल या रेक्टेंगल कुछ भी अगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो मैं माउस पॉइंटर जब यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये बॉटम ऑफ स्क्रीन, लेफ्ट साइड पे बॉटम ऑफ स्क्रीन देखो मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे जा रहा है वहां पे आपको उसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये साइड पे। सेम वे अगर मुझे यहाँ पे सर्कल भी बनाना है तो सर्कल के भी कोऑर्डिनेट्स यहां से मुझे मिलेंगे। सो पेंट का यूज करना है, और वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी ये जो साइड है यहाँ पे भी वही बता रहा है। सो हम लोग को किसी को कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रहते, मुझे भी नहीं पता चलता है कि कौन से स्क्रीन के कौन से साइड पे क्या साइज के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जो कंटिन्यूस वर्क करते हैं उनकी बात अलग है, तो वो टाइम पे आपको पेंट ही हेल्प लेना पड़ेगा। और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है।
कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ये सेम प्रोग्राम आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। HTML के अंदर ही ये कोडिंग आएगा और ये जो हम लोगों का PDF है इसमें आपको ये दिया हुआ ही है, बराबर है, यहाँ पे भी दिया है और ये वाला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। सो मैं जो चैट है इसमें देखो चैट बॉक्स में मैं ऐड कर देता हूँ। सो मैंने लिंक पेस्ट किया है, आप वहां से जाके देख लो। ओके, सो ये सेम प्रोग्राम आपको ट्राई करना है एक बार। ओके, ये इमेज मैप वाला हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग के पास एग्जाम्पल उसका आउटपुट दिया है क्या। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिफरेंट सिमेंटिक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, डिफरेंट सिमेंटिक्स इन HTML। एक बार उसका इमेज अगर देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। सो देखो बेसिकली कोई एक पेज को मुझे हेडर, अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ट्विटर, तो ट्विटर पे अगर मैं जाता हूँ, किसी का अगर मैं ट्विटर हैंडल अगर ओपन करता हूँ तो आपको वहाँ पे नेविगेशन पैनल बहुत इजीली दिखेगा। ऑफ ओके, सो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो वो टाइम पे आपको ऊपर यहाँ पे ये हेडर दिख रहा है, देन यहाँ पे आपको सर्टन ट्वीट्स दिखेंगे, बाजू में सर्टन जो एरिया है यहाँ पे अलग आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे, सजेशंस दिखेंगे, और कोई आपको अगर और किसी के प्रोफाइल पे जाना है उसके सजेशंस दिखेंगे। यहाँ पे आपको सर्च बटन दिख रहा है। अब मैं पेज को कितना भी स्क्रॉल डाउन करूँ आपको दिख रहा है ये सर्च बार जो है वो वहाँ पे ही स्टेबल है, और ये जो प्रोफाइल जिसका भी है उसका नाम ऊपर स्टेबल है, और उसके साथ में ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे दिस इज माय नेविगेशन बार। तो अगर मुझे और कुछ अगर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से मैं वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो सपोज यहाँ पे अभी ट्रेंडिंग क्या है, टिकटॉक ट्रेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको वो टिकटॉक रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखेंगे। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर यहाँ पे ये सर्च बार आ रहा है, और यहाँ पे आप कंटेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो आया। अगर मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ यहाँ पे या साइन अप नहीं है तो वो सजेशन आएंगे आपको। तो ये एक पैटर्न आपका सेम रहता है। कंटेंट आपके यहाँ सेंटर के जो कंटेंट है ना, ये सेंटर के कंटेंट चेंज होते हैं आपके। ओके, ये सेंटर कंटेंट्स चेंज होते हैं, बाकी सारा सेम रहता है। सो डिफरेंट सिमेंटिक्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं दिस आर द सिमेंटिक्स, जहां पे इफ यू नोटिस दिस पार्ट विच आर द डिफरेंट सिमेंटिक्स अवेलेबल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव आर्टिकल, तो आर्टिकल कोई एक पेज पे हम लोग अगर एक बहुत अच्छा सा कुछ पेज बना रहे हैं तो आर्टिकल बना सकते हैं। एक साइड पे हम लोग यहाँ पे और कुछ चीजें बता सकते हैं। देखो असाइड, दिस इज असाइड पार्ट, तो जहां पे मैं सजेशन दे सकता हूं। आप जो कुछ ट्वीट्स यहाँ पे पढ़ रहे उससे रिलेटेड और मैं यहाँ पे कोई सजेशन दे सकता हूँ, सो आप वो सिमिलर टाइप के और लोगों को फॉलो कर सकते हैं, बराबर है। देन सिमिलर वे में हम लोग के पास यहाँ पे फिगर के ऊपर कैप्शन डाल सकते हैं, फिगर्स मतलब कुछ इमेजेस डाल सकते हैं, फुटर बॉटम ऑफ दैट वेब पेज, हेडर डाल सकते हैं, मेन सेक्शन आएगा, नेविगेशन, नेविगेशन मतलब मेन्यू आएगा। यहाँ पे देखो ये नेविगेशन पार्ट है, टॉप, लेटेस्ट, पीपल, फोटो, वीडियो, दिस इज नेविगेशन बार। तो यहाँ से मैं वीडियोस पे जा सकता हूँ, मैंने नेविगेट किया खुद को, सो दिस इज नेविगेशन मेन्यू। ओके, ये नेविगेशन बार है। सो वैसे बहुत सारे सिमेंटिक्स होते हैं। नोट डाउन दिस डायग्राम जल्दी से, बाद में हम लोग प्रोग्राम देखते हैं उसका। सो यहाँ से हम लोग वो जो डिफरेंट सिमेंटिक्स जो है यहाँ पे देखो आपको और एक डिटेल मिलेगा। अगर बहुत डिटेल में अगर आपको कुछ बनाना है तो ये वाला जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास कौन से सिमेंटिक्स रहेंगे. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आप एक बहुत बड़ा अगर वेब पेज बना रहे, एक स्टैंडर्ड अगर आपका एक वेबसाइट बनेगा तो ये टाइप का आपका कुछ सिमेंटिक्स रहेंगे. और यहाँ पे हम लोग हेडर डालेंगे, नेविगेशन आएगा, एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और यहाँ पे सर्टन आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो ऐसा कुछ लेआउट एग्जैक्टली आपको दिखता है. आर्टिकल, हेडर, असाइड, फूटर. और उसमें अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि HTML4 and 5, ओके ये मैं बाद में बताऊंगा, आपको शायद या नहीं पता होगा अब तक. ठीक है, अभी के लिए याद रखो हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं. तो HTML5 में बहुत सारी चीजें काफी सिंपल हो गए. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वी आर यूजिंग HTML5 फॉर नाउ. ओके, W3 स्कूल से उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो यहाँ पे वो सेम चीजें देखो आपको दिया हुआ है. तो हम लोग सेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं. वी कैन क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस. सो ये हम लोग के अलग अलग सेक्शंस एक जो आपका एक वेब पेज है उसमें क्रिएट कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो ये सिमेंटिक्स वाला जो पार्ट है आपको PDF में दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने PDF में क्या किया है, एक इमेज ऐड किया है. इमेज का नाम है गार्डन, मतलब उन्होंने लिया हुआ है. स्टाइल डाला हुआ है, स्टाइल में क्या बोला है, लेफ्ट साइड पे रहेगा. मतलब जो भी आपका इमेज दिखेगा वो आपके पेज के लेफ्ट साइड पे होगा. और उसके बाद उसका हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है. ओके, 80 और 60, ये मैंने आपको बताया था हाइट एंड विड्थ कैसे काम करता है. उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया आपको गार्डन कंपनी. देन फिफ्थ वाला जो हम लोगों का है हेडर 5 यूज किया हम लोगों ने. और इसमें भी हम लोगों ने स्टाइल क्या दिया उसका लेफ्ट साइड पे, और वो दिखेगा कि आपको कंटेंट वो दिया है यहाँ पे. ये आपका हेडर क्लोज हो गया. नेविगेशन में नेविगेशन वाले में देखो यहाँ पे आपको जो हेडर वाला सेक्शन दिया है वो है, ये सबसे ऊपर हेडर वाला सेक्शन है. उसके बाद नेविगेशन चालू होता है. नेविगेशन मींस मेन्यूज आएंगे अलग अलग, वो है. उसके बाद में यहाँ पे आपके पास आर्टिकल आ रहा है, तो वो आर्टिकल का एक पार्ट दिया है आपको. तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ऐसा ही एक प्रोग्राम खुद से ट्राई करना है. अब ये सेम वापस मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बताऊं उससे बेटर आप एक बार ट्राई करेंगे. सो आपको यहाँ पे garden.png, अगर ये नाम का इमेज है आपके पास तो ही डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगा. तो इसके लिए आपको कोई एक इमेज देखना पड़ेगा जिसका ऐसा कुछ नाम हो, या कोई दूसरा इमेज डाल दो, नो प्रॉब्लम. सेम वे फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइपर रेफरेंस में हम लोगों ने क्या दिए, 3 एंकर टैग क्रिएट किया हम लोगों ने, 1.html, लिस्ट एंड लिंक. तो ये 3 पेजेस आपके पास क्रिएटेड होने चाहिए, तब जाके ये 3 लिंक क्रिएट होंगे. पेजेस को, वेब पेजेस को आपस में कैसे कनेक्ट करना है वो हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखा था, राइट. और उसके बाद यहाँ पे 3 इमेजेस हम लोगों ने डाले, मतलब एंकर टैग हम लोग किस पे क्रिएट कर रहे हैं, 3 अलग अलग इमेजेस पे. ओके, सो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वी कैन क्रिएट दिस पार्ट. 3 इमेजेस हम लोग डालेंगे. ओके, सो 3 एंकर टैग्स है हम लोगों के पास, और 3 एंकर टैग में होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 अच्छे से इमेजेस निकाल लूंगा छोटे से. होम आइकन, सो मेरे पास ये होम आइकन आ गया यहाँ पे. सो एक छोटा सा होम आइकन है मेरे पास. सेव इमेज. ओके, प्रैक में मैं होम वाला आइकन मैंने सेव कर दिया. देन नेक्स्ट क्या है, अबाउट. अबाउट आइकन. सो यहाँ पे अबाउट अस या ऐसा कुछ हम लोग डाल सकते हैं, छोटा सा एक आइकन.
we can take this one, save image, and एक contact. So contact us, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे contact us वाला ले सकते हैं, या this one we can take and save image as. Okay, so हो गया. अब यहाँ पे हम लोग इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं. वी हैव 3 images here. फर्स्ट जो आपका होम वाला इमेज है इसको मैं नाम चेंज करके होम कर देता हूँ. कॉन्टैक्ट है और अबाउट है. ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे होम डॉट png, देन अबाउट डॉट png एंड कॉन्टैक्ट. ओके, कॉन्टैक्ट वाला jpg फाइल है. ओके, एंड अभी हम लोग के पास 3 अलग अलग फाइल्स कौन से है. वी हैव दिस वन, हाँ कुछ तो है इसमें. सो फर्स्ट मैं यहाँ पे डालूंगा 1.html, देन prac1. ओके, उसमें भी है तो मैं यहाँ पे लिस्ट के जगह पे डाल देता हूँ prac1. और दूसरा एक पेज हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 और 2. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिंक के जगह पे डाल देंगे 2. सेव. ओके, काफ़ी बड़े बन गए. इसको हम लोग साइज में लाते हैं. सो इमेजेस को साइज में लाने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे हम लोग. उसका हाइट 50 एंड विड्थ इक्वल टू 50. सेम हम लोग सब पे अप्लाई करते हैं. ओके, सो अब अगर आप देखेंगे हम लोग के पास होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट तीनों आ गया. यहाँ पे हम लोग टाइटल ऐड कर सकते हैं. आई कैन राइट होम. सेम वे में हम लोग बाकी सब में टाइटल ऐड करेंगे. सो टाइटल ऐड करने का बेनिफिट क्या होगा. सपोज अगर मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया तो होम पे अगर मैं जाऊँगा सो यहाँ पे मुझे वो टाइटल बताएगा. याद है, वो सेम वे में आप बाकी सब में ऐड कर सकते हैं. इसको मैं थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं 100. ओके, सो ये वे में आपको होम, अबाउट अस 3 करने हैं. नेविगेट करना है. होम पे क्लिक किया, यहाँ पे जाएगा. अबाउट अस पे क्लिक किया, यहाँ पे जा रहा है. और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, यहाँ पे जा रहा है. तो अभी आपको सिमिलर वे में यहाँ पे सर्टन वो पेजेस क्रिएट करने हैं. वेलकम पेज क्रिएट होगा एंड सेम वे में बाकी के पेजेस क्रिएट होंगे. तो ये आपको देखना है. और बॉटम ऑफ स्क्रीन पे फुटर हम लोग क्रिएट करेंगे. फुटर ऐसा कुछ दिखता है. सो यहाँ पे मैं एक फुटर ऐड कर सकता हूँ. ओके, सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये फुटर आ गया. ये बॉटम ऑफ योर स्क्रीन आ गया जहाँ पे कॉपीराइट लिख के आ रहा है. आई कैन राइट कॉपीराइट. तो अगर मेरा वेबसाइट है, आई कैन राइट कि कॉपीराइट बिलोंग्स टू हुम. ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. तो कॉपीराइट का आइकन है ये. अगर कॉपीराइट का आइकन डालना है आपको @ एंड कॉपी ऐसा लिखना पड़ता है, तब ये कॉपीराइट का ये सी वाला आइकन आता है. सो ये हम लोगों का प्रोग्राम हो गया. दैट इज सेकेंड प्रोग्राम हो गया सिमेंटिक्स वाला. ये ऊपर इमेज मैपिंग वाला मैंने बताया आपको.
इसके बाद जो थर्ड प्रोग्राम जो है वो है टेबल्स वाला। एक सेकेंड, नहीं, टेबल्स टाइम है। ओके, देखते हैं हम लोग। ये जो थर्ड वाला जो प्रोग्राम है ये मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताता हूँ। आज के लिए इतना बस हो गया। आज का ये जो वाला प्रोग्राम किया है आप नोट कर लो इसको, बाकी का आप वो पीडीएफ में से रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज जो मैंने एक्सप्लेन किया है उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आई होप कि आप पीडीएफ में से प्रैक्टिकल नंबर 2 का ए बी एंड हाँ ए और बी तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किया उसमें से ए और बी वाले प्रोग्राम्स आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, बाकी जो एग्जांपल्स दिए वो करना है, और बाकी का यहाँ से जो प्रोग्राम्स है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। एंड रिमेंबर पीडीएफ जो है वो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। इट डजेंट मीन्स कि एग्जैक्टली वो सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स आएंगे आपको। बेटर वो बात पे आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे के प्रोग्राम से चालू करते हैं। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आप ये प्रोग्राम्स नोट कर लो, देन विल एंड दिस लेक्चर। ओके, चलो।